बस रिवीजन करना है और आप लोगों को बस अपने आप को टेस्ट करना है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन-सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो बंगाल विभाजन देखिए आपका लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है भारत की डैश किमी मीटर भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7.5 इसको देखिए ऐसे याद रखिए कि जो द्वीपों की रेखा है वो 7.5 है और जो भूमि की सीमा है, ठीक है? वो 15 है मतलब इसका दुगुना है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15,000 के करीब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। केरल में आपका क्या होता है? कथकली होता है। तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले 1951 में नई दिल्ली में आपको ये क्वेश्चन दूसरी बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन-सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है? तो बिहू तो असम की है, कथक उत्तर प्रदेश की है, गरबा आपका गुजरात की है, भांगड़ा यहाँ पे आपका हो जाएगा पंजाब की। अच्छा लड़कियों द्वारा महिलाओं द्वारा भी होता है नृत्य जिसका नाम गिद्धा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा कितनी नगद राशि धनराशि मिलती है? देखिए 3 चीज़ें मिलती है संगीत नाटक अकादमी में, अंगवस्त्रम और ताम्रपत्रम, ठीक है? ताम्रपत्र और इसके बाद आपको 1 लाख रुपए की राशि भी मिलती है। कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग मिला है? देखिए कसूती कढ़ाई, कसूती मतलब कपड़े को ही कढ़ाई करना है, कप कसूता मारते हैं कपड़े को, है ना? तो महीन कढ़ाई होती है एकदम एकदम समझिए कि एकदम बहुत बारीकी से उसको ध्यान से देखा जाता है। तो कसूती कढ़ाई कहाँ पे की जाती है? इसके लिए जीआई टैग कहाँ पे मिला है? कर्नाटक में। बहुत पुरानी चीज़ है सर ये आपका कसूती कढ़ाई कर्नाटक में बहुत पुराना है, ठीक है? सरिस्का टाइगर रिज़र्व कहाँ पर है? तो सरिस्का आपका राजस्थान देखिए आधा स तो इससे याद रखिएगा राजस्थान में आपका है। और सबसे ज़्यादा देखिए टाइगर्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश का भी नाम याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 ए में। देखिए सबसे पहले इसमें 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य फिर लास्ट में बाद में 11वां जोड़ा गया था जो कि 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को भी जोड़ा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। और कौन से संविधान के कौन से भाग में आता है? 4 ए के भाग में आता है। और सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? आपका 5 वाला जो भाग है वो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से बनता है? कौन बनाता है इंसुलिन? तो याद रखिएगा अपना पैनक्रियाज़ इसको बनाता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। और याद रखिएगा कि इंसुलिन अगर आपका नहीं बनेगा तो शुगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा और शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो शुगर को तोड़ता कौन है एक्चुअली में तो आपको याद रखना है जो पैनक्रियाज़ निकालता है आपका इंसुलिन उससे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोगों को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत भयंकर युद्ध था भाई और 1761 में इसको लड़ा गया था। और जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीते थे, मराठाओं की इसमें हार हुई थी। अच्छा पहला कब लड़ा गया था? 1526 में और दूसरा कब लड़ा गया था? 1556 में। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन से देश भारत से अलग होता है? मन्नार की खाड़ी से देखिए आपका श्रीलंका है आंसर इसका। पिछली बार देखिए ये 2 खाड़ियों से 2 मतलब चीज़ों से अलग होता है। एक पाक स्ट्रेट से और एक मन्नार की खाड़ी से। पाक स्ट्रेट वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार। अब इस बार क्या पता ये वाला ना पूछते कि इस बार गल्फ ऑफ मन्नार किसको-किसको अलग करता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष 1935 1934 का एक्ट था 1935 पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, वो अंग्रेज वाले थे, ठीक है? उसके बाद जो भारतीय वाले थे रितेश देशमुख थे और अभी कौन है? शक्तिकांत दास, इनको क्या मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर भी मिला है। और इसका राष्ट्रीयकरण भी आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी को ही कौन बना था? नीति आयोग भी बना था, ध्यान दीजिएगा 2015 में। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी इसको भी याद रख लेना है और
आरबीआई को भी याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से क्या होता है? सकरवी नामक रोग हो जाता है। टोकोफेरोल किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। और थायमिन विटामिन 1 को कहते हैं। रेटिनॉल, देखिए रेटिन हमारा रेटिना आँखों में होता है ना, तो आँखों की लिए विटामिन कौन-सा? ए विटामिन, ठीक है? तो रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। तो विटामिन 1 बी की कमी से, जो बी1 की कमी है या बी की कमी से बेरी-बेरी रोग तो होते हैं। बी1 की कमी से क्या होगा? आपकी साँसें फूलेंगी, आपको लेजीपन महसूस होगा, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। और ए की कमी से क्या है? आपको रात में जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही आपको दिखना कम हो जाएगा। अच्छा, सी कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है, जैसे कि नींबू, संतरा वगैरह-वगैरह। अगला, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल कौन सबसे ज़्यादा करता था? देखिए, गोल तो सबसे ज़्यादा फुटबॉल में अगर बात करें तो सुनील छेत्री का रखे हैं, बट आत्मकथा किसकी है ये आपको याद रखना है। हॉकी में भी तो गोल किया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर थे। बॉल क्या है, इनकी हॉकी से अलग होती नहीं थी, इस हिसाब से इनकी प्रैक्टिस थी। और कितने लोगों ने इनकी हॉकी को चेक भी किया कि कहीं चूमक तो नहीं लगा के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने अपनी हॉकी और बॉल के साथ रिलेशन बनाया हुआ था। सचिन तेंदुलकर की क्या है? प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से है। सुनील छेत्री देखिएगा, ये फुटबॉलर हैं, हमारे इंडिया के जाने-माने हैं। वो अलग बात है कि कभी नज़र नहीं आए, ना मोदी इनसे कभी मिलने गए, जो हमारे देश के पीएम हैं। वो यूट्यूबरों से मिल सकते हैं, बट ये पर्सनैलिटी जो है, ये अलग ही पर्सनैलिटी है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद के लिए 29 अगस्त को क्या है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, 7 अगस्त को भी मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, याद रखिएगा आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 11 जुलाई को जनसंख्या वाला दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पहले क्या आया? पानी आया था, है ना? तो पानी, मई 22 मई को पानी दिवस। और 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को ओज़ोन डे। ओज़ोन जो परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर में जो होती है परत, जो सूरज की किरणों से हमें क्या है? बचाती है। तो उसके लिए भी 16 सितंबर को ओज़ोन डे मनाया। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है। और फूल क्या है? पलाश है। ठीक? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पशु क्या है? बारहसिंगा है हमारा उत्तर प्रदेश का, सारस है। और फूल क्या है? पलाश है। गायत्री मंत्र मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र का मंत्र किसने बनाया था? महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था, और सूर्य देव की इसमें स्तुति की जाती है। और आपको याद रखना है, 10 वाले मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है। और 4 वर्णों की व्यवस्था इसी में बताई गई है, 10वें मंडल में। कथकली किस राज्य का है? कथकली हमारे केरल का है। ओज़ोन परत वायुमंडल को किस परत में ये तो अभी क्वेश्चन हमने किया, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल में। अच्छा, ओज़ोन 3 का फ़ॉर्मूला देखिए, O3 होता है। और ये हमें क्या है? यूवी रेज़ से बचाता है। वो जो प्रोटोकॉल की बात कर रहा था मैं, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इसको 16 सितंबर को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? मतलब अंटार्कटिका ही है आपका एक, जो कि बर्फ से ढका हुआ है, मोटी-मोटी चादर है। तो अंटार्कटिका आपको याद रखना है, श्वेत महाद्वीप। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज-ए-हिंद कहा जाता है, या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज आपका जौनपुर। इसको बसाया किसने था? फिरोज राज तुगलक ने बसाया था। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जो कि उनके भाई थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य को साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी है? 67 है, याद रखिएगा। शाक का मुख्यालय कहाँ पे है? शाक का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। मुझे ये भी बताइएगा, 3 दिसंबर को क्या होता है? क्या विकलांग दिवस होता है क्या? क्या 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे होता है क्या? क्या 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है क्या? क्या 5 को मृदा दिवस होता है क्या? सोइल डे होता है क्या? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये तो अभी हमने बात किया, 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या था? अ, नेशनल इंस्टीट्यूशन। इससे पहले कौन-सी था? जनवरी पुराने आयोग, पुराना कोई आयोग था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उसको समाप्त करके मोदी ने
ये हमारे पीएम ने जो मोदी हैं उन कुछ उनको चिढ़ थी पुराने वाले से, तो उनको हटा के नया नाम लिया है, उन्होंने नई संस्था का नीति आयोग का स्थापना किया है और जिसके वो खुद अध्यक्ष बने हुए हैं भाई साहब, ठीक है? नोवाक जोकोविच किस खेल के हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खेलते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये और जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रचा हुआ है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? एक टेनिस में ही होता है, टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम, तो आपको ये बातें याद रखनी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो 2 दिसंबर अभी बात की हमने। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो जो पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, चंडी ने और गौरा ने। तीनों देख लेना, याद रखना। नाम ये आप याद रखते हैं, देवता के नाम पे हैं। सुंदरलाल क्या है? कृष्ण हो जाएँगे, चंडी आप जानते हैं, गौरा भी जानते हैं, दोनों पार्वती जी के रूप हैं, ठीक? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल संख्या सदस्य संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की, अगर विधान सभा की बोले तो 403 है, मगर विधान परिषद की बोल रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए 100, ठीक है? और 80 क्या था आपको बताना है मुझे, 31 क्या था ये भी आपको मुझे बताना है। स्वाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे ये। तो उनके दौरान, उनके शासन के दौरान ये आए थे, बुद्ध शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करती हैं। सीजीआई की जो भी है, अभी कौन है हमारे सीजीआई जिन्होंने कॉकरोच बोला था, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि अभी इस समय कौन है। और आपको ये भी बता दूँ मैं, एआई टूल बनाया गया था सुवास, जो कि अ, ये न्यायपालिका से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये पोर्टल क्या, ये एआई टूल क्या करेगा? लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, ठीक है? अमेरिका में होता है, समझ रहे हैं? चाइना में होता है, कोई फैसला लिया जाता है ना, तो पूरा टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि गलत फैसला है कि सही फैसला है। बट हमारे इंडिया में क्या है, ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या कब कर दिया गया और जनता को कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है? तो वो हमें पता किस माध्यम से चलता है, जब अखबार में छपता है तब। क्या हमें टीवी में दिखता है? क्या हमें कहीं कुछ दिख रहा है? थोड़ा बहुत अभी से दिखना चालू किया है इस समय, इससे पहले तो नहीं होता था। तो इसको पूरा पारदर्शी बनाने के लिए ये सारे टूल, सुवास टूल को आपको याद रख लेना। अच्छा, एक ये देख लिया, अनुच्छेद कौन-सा है जिसके अनुसार इनको नियुक्ति किया जाता है, तो 124 और 2 ब्रैकेट में याद रखिएगा। रॉफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? रॉफ कहाँ पे होता है भाई? जम्मू कश्मीर में होता है। हीराकुंड बाँध महानदी के ऊपर स्थित है, याद रखिएगा। एक्स-रे की खोज रॉन्गटन ने की थी, डब्ल्यूसी, तो रॉन्गटन से याद रखिएगा आप लोग। इनको क्या है, 1901 में इनको फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्कलाब जिंदाबाद, देखिए किसने नारा बनाया था? लिखा किसने था, याद रखिएगा, मौलाना हज़रत मोहानी ने 1921 में लिखा था। बट यहाँ पे उनका नाम है नहीं। और इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो भगत सिंह ने बनाया था। तो भगत सिंह का नाम याद रखिएगा और एक मौलाना हसरत का नाम याद रखिएगा। अच्छा, 23 मार्च को इन्हीं लोगों को फांसी हुई थी, 3 लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को महात्मा जी भी मरे थे, गांधी जी भी मरे थे, तो उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? सीएपीटी, सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या है, स्टेट वाली पुलिस भी और केंद्रीय वाली, सेंट्रल वाली पुलिस भी आके ट्रेनिंग करती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। कब किया था, याद रखें, 24 सितंबर 1873 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारतीय की ब्रास सिटी या पीतल नगरी से किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। अलीगढ़ को तालों की नगरी बोला जाता है, फिरोजाबाद को जो सजने का सामान होता है, चूड़ी, है ना? ये सब का नगर बोला जाता है, कन्नौज को इत्तर का, ठीक है? परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, ठीक है? हिंदी वर्णमाला में ये अनुस्वार और विसर्ग इसको बोला जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो ये अयोगवा, ये किसी के ऊपर ढोते नहीं है ना, ये किसी के साथ मतलब चलते हैं ना। आप ये कह दीजिए कि ये दोनों क्या है, ना ही स्वर है, ना ही व्यंजन है। ये इनको अयोगवाह बोला जाता है, ठीक है?
देखिए यहाँ लिखा भी है स्वर भी नहीं बोल सकते, ना ही इनको व्यंजन बोल सकते। यामा के रचयिता यामा जी, महादेवी वर्मा जी ने की है 1982 में, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ भी मिला था। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी बोला जाता है। ये 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है, इनका नाम उसमें भी है, ठीक है? छायावादी की कवि है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री, कवियत्री। तो कब होता है कव? कवयत्री ये भी नहीं होगा, कव तो है बट यत्री नहीं होगा, इत्री होगा। तो कवयित्री, ठीक है? कवि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कवयित्री। और छोटी ई की मात्रा हमने सांसारिक में भी देखा था, पौराणिक में देखा, इसमें भी है, ठीक है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय। तो ये याद रखिएगा, सूर्य देखिए ये देखो सार्थक है, सूर्य थोड़ी बोला जाता है भाई। दय क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो आपको बताया था मैंने कि जब प्लस उ क्या जोड़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुण संधि। और वो क्या बन जाता है? ओ की मात्रा बन जाता है। तो सूर्योदय, तो ये देखिए सार्थक है। सूर्य और उदय, उदय का मतलब ऊपर आना ना, या उगना, ठीक है? तो सूर्य क्या होता है? ये भी कुछ नहीं होता, ठीक है? निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची जिसके पीछे द होगा, वही क्या होगा? बादल होगा। तो देखिए द में पयोद, यही आपका बादल है। जिसके पीछे ज होगा, वो कमल का पर्यायवाची। तो जलज, पंकज, ठीक है? ये दोनों क्या है? कमल है। और जिसके पीछे समुद्र होगा, उसको धी होगा, उसको समुद्र बोलेंगे, ठीक है? जलधि। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ठीक है? से सर्वज्ञ से जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द। जो कुछ ना जानता हो, ठीक है? वो अल्पज्ञ होगा। इसका आंसर सर्वज्ञ होगा। लंबोदर शब्द में कौन-सा समास है? लंबोदर देखिए सीधा ही गणेश जी का ख्याल आ रहा है, तो बहुब्रीहि समास होगा। जिसका पेट लंबा है, जिसका उदर लंबा है, उसको लंबोदर बोलते हैं। अंधे की लकड़ी के मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी का मतलब बहुत कमजोर होना होगा क्या? नहीं। लाठी का सहारा नहीं, रास्ता दिखाना, एकमात्र सहारा होना। तो अगर कोई इकलौता बेटा होता है, वो अपने माँ-बाप का क्या होता है? अंधे की लकड़ी जैसा होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस में देखिए आपका याद रखना है, करुण रस में आपका शोक आएगा, करुण, दया, है ना? तो इसमें शोक आपका स्थायी भाव होता है। ऐसे ही रौद्र का क्या होगा? आपका क्रोध होगा। रौद्र का रस का क्या होगा? क्रोध होगा। वीर का उत्साह होता है और श्रृंगार का रति होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। देखिए त, द, त। जब एक ही वर्ण की बार-बार रिपीटिशन हो जाए, तो उसको अनुप्रास बोलते हैं, ठीक है? यमक किसको बोलेंगे? जब एक ही शब्द 2 बार आए, ठीक है? याद रखिएगा। जैसे कि 3 बेर खाती वह 3 बेर, तो बेर कितनी बार आया? 2 बार, ठीक है? मगर बेर का अर्थ क्या है? 2 बार हो रहा है। एक बार तो बेर जो फल होता है, और बेर का मतलब एक बार बारी, मतलब 3 बेर के फल खा रही हो वो 3 बारी, तो यहाँ पे यमक हो गया, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है, 2 बार शब्द आए और मतलब उसके अर्थ क्या हो, दोनों बार अलग-अलग हो, तो यमक बोलेंगे। श्लेष, एक बार ही शब्द आए, जैसे कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी कितनी बार आया? एक बार आया। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी एक बार ही आया है, और मगर उसका अर्थ देखिए मोती के अनुसार क्या है? उसका पानी का मतलब क्या है? चमक है। मानुष का मतलब क्या है? मानुष के लिए पानी का मतलब क्या है? इज्जत है, ठीक है? तो ये देखिए पानी का अर्थ क्या है? 2-3 बार चिपका हुआ निकल रहा है अलग-अलग, तो उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। तो ये तो श्लेष अलंकार, आपको आंसर तो समझ आ गया, ए है। उपमा क्या है? जिसमें किसी का, जैसे किसी को मान लिया पीतल पात पीपल के जैसा मन डोला, ठीक है? तो मन को क्या है? पीपल के पत्ते को मान लिया है। तो जिसमें उपमा को क्या है? कुछ मान लिया जा रहा है, ठीक है? जिसमें किसी चीज को क्या है? मान लिया जा रहा है, जैसे चांद के जैसा मुंह, ठीक है? तो सा, सी, सरिस मैंने आपको बताया था, जब भी आए सा, सी, सरिस कुछ ऐसा आए, तो उसको उपमा अलंकार बोलते हैं। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? अनुप्रास अलंकार होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द
का चयन कीजिए, जो तद्भव जो चेंज हो गया है। तो दुग्ध तो संस्कृत वर्ड है, सूर्य भी, है ना? अग्नि भी। घर को क्या बोलते हैं? अभी के समय तो घर ही बोलते थे, पहले क्या बोलते थे? गृह बोलते थे, ठीक है? उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का मतलब जो ऊपर की ओर चल रहा है, प्रगति पे है, तो उसका उल्टा क्या होगा? अपकर्ष होगा, ठीक? अनुराग का शब्द अनुराग का उल्टा तो विराग होगा, बट सही अर्थ क्या होगा? तो प्रेम या आशिक, तो यही आंसर इसका सही है। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा 2 बार आ गया और दोनों में शब्द क्या है? दोनों में शब्द एक ही है, मगर अर्थ क्या है यहाँ पर? घटे का मतलब कम हुआ और घटा यहाँ पे इसका मतलब क्या है? बादल है। ठीक है? तो इसको अभी मैंने बताया आपको कि इसे क्या बोलेंगे? जब 2 बार शब्द आए, एक ही शब्द 2 बार आए और मतलब अर्थ क्या है? अलग-अलग निकले, तो आपको याद रखना है यमक। चौपाई में कितना होता है? 16-16 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक? सच्चिदानंद शब्द में संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए आधा च कब होता है? जब को को किसी के आगे जोड़ा जाता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये वाला आधा त है, यहाँ पे भी आधा त है, यहाँ पे नहीं तो ये गलत है, ये भी गलत है। दोनों में से देखिए, अब आगे देखिए, इसके अंदर 2-2 नहीं 3-3 संधि विच्छेद हो रहे हैं। तो देखिए आगे फिर क्या है? चित्त भी है। ठीक है? चित्त फिर आनंद। ये देखने से ही आपको पता चल जा रहा है कि 3 बार इसमें यही ऑप्शन है। अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि यही है। थोड़ा-सा ये ज़्यादा एडवांस दे दिया है, बट आपको देखने से पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, त का परिवर्तन कभी-कभी च में या द में हो जाता है और आपको देखना डिसाइड करना है च लगने पे सार्थक बन रहा है या फिर द लगने पे सार्थक बन रहा है। तो देखिए सत, ठीक है? स हलंत त होता है, ऐसे बोल नहीं सकते इसको त। स आप याद रखिएगा स हलंत त बोलते हैं इसको। स हलंत द बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सथावर शब्द का विलोम क्या? सथावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर टिका रहे और जो एक स्थान पे ना टिका रहे उसको जंगम बोलते हैं। आप चंचल मत करके आइएगा, ठीक है? हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 1949 में 14 सितंबर, तभी तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? 1949 में। याद रखिएगा राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदू को, ठीक है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और किसके अनुसार अनुच्छेद 343 के और एक 351 तक इसमें उल्लेख है, ठीक है? भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन? कौन-सा नहीं है? अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने इसको पढ़ के मुझे याद आया, कौन-सा नहीं है? तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं को ध्यान दीजिएगा कि नहीं है कि है ना? तो नहीं, ठीक है? तो वामा होता है, लालम होता है, परमदा, परमदा नहीं होता, कामिनी को भी आप बोल सकते हैं स्त्री। तो परमदा का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, मनमोहक होता है। दाँतों तले उँगली दबाना, इसका क्या मतलब है? भूख लगना क्या? नहीं। उँगली में दर्द होना क्या? नहीं। आश्चर्यचकित होना, ठीक। आठ-आठ आँसू रोना, इसका मतलब क्या है? बुरी तरह पछताना। गिनती भूल जाना, बिल्कुल नहीं। ये तो चारों ऑप्शन एकदम आपको ईज़ी दिए गए हैं। बहुत खुश होना, कम रोना, ये सब अलग-अलग आपको देखने में ही पता चल जा रहा है। लेखक शब्द के अंत में कौन-सा है? तो देखिए लेख क्रिया है, मूल क्रिया है। लेख प्लस अक। लेख देखिए सार्थक शब्द हो रहा है कि नहीं? इसका मूल क्रिया का शब्द हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पीछे अक ही लग रहा है, तो अक आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? पाणिनि ने, आपको याद है कि नहीं? पानी की तरह क्या है? 8 चैप्टर को लिखने में पानी की तरह स्याही लग जाती है, तो वो तो हमें याद था। अब समास कौन-सा है इसमें? तो अष्ट का मतलब 8 होता है, तो जहाँ नंबर की बात आए द्विगु, ठीक है? अच्छा 50 में कौन-सा समास होगा मुझे ये बताइएगा? 52 में कि कौन-सा समास होगा मुझे ये भी बताइएगा? 52 में द्विगु समास नहीं होगा, याद रखिएगा द्वंद्व समास होगा और 50 में क्या होगा आपको मुझे खुद बताना है। वर्ण शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? वर्ण शब्द का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, आकाश नहीं होगा, ठीक है?
रंगभूमि किसकी है? देखिए भूमि कर्म भूमि हो चाहे रंगभूमि हो, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है? और गोदान गबन सेवा सदन ये आपको याद रखना है, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी का क्या मतलब है? ठीक है? रेखांकित शब्द जिसकी, तो निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है। तो आप ध्यान से देखेंगे बहुत कन्फ्यूज़न वाला है। ना ही उसमें निश्चयवाचक लग रहा है, ना ही पुरुषवाचक लग रहा है, ना ही निजवाचक। ये एक संबंध की बात हो रही है कि जिसकी है, उसी की भैंस होगी, जिसका सामान होगा उसी की भैंस होगी। तो ये आपका संबंधवाचक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विदुष होगा? नहीं। विद्वानी होगा? नहीं। विद्यावती, विदुषी होगा, ठीक है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में कौन-सी क्रिया है? अकर्मक, अकर्मक में अ, आपको पता क्या का जवाब नहीं आएगा। जैसे सकर्मक में क्या है? पक्षी आकाश में खाना खा रहे हैं, तो पक्षी आकाश में क्या खा रहे हैं? क्या का आवाज़ आ रहा है? तो सकर्मक बोल देते हैं, बट अभी इसमें क्या है? पक्षी आकाश में क्या हैं? तो सकर्मक क्या का जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? सकर्मक बिल्कुल नहीं होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जो जिसके द्वारा किसी का काम करवाया जाए, है ना? मोटिवेशन करके, तो ये भी तो नहीं है। द्विकर्मक भी नहीं है। अकर्मक याद रखिएगा। हँसना, रोना, उड़ना ये सब क्या है? अकर्मक होते हैं। सचरित्रता शब्द में कौन-सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए फिर से आधा च हुआ है तो आप याद रखिएगा आधा त होगा ही होगा, ठीक है? सत, तो सत ही उपसर्ग है इसके अंदर। वक्ता शब्द का सही विलोम, वक्ता जो होता है बोलता रहता है, उसी को वक्ता बोलते हैं। तो आप उसको जो सुनने वाला है श्रोता। हे राम मेरी रक्षा करो, देखिए फिर से ये सिंबल आया, तो इस सिंबल को याद रखिएगा हे राम, हे किसको बोलते हैं? संबंध कर रहा है क्या? संबोधन कर रहा है क्या? हाँ, किसी को पुकार रहा है। तो हे राम संबोधन कारक, ठीक है? हे हो, अरे हो, ओ हो, है ना? और विस्मयाबोधिक चिन्ह भी है उसमें, ये भी याद रखिएगा। संबोधन करते वक़्त विस्मयाबोधिक चिन्ह भी लगाया जाता है। व्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के। तो आपको ये पूरा का पूरा गद्यांश आपको अपने से पढ़ना है और आगे मैंने आंसर दिए हुए हैं, आपको उनको खुद ही देखना है। इससे आप अपने आप का टेस्ट भी कर लेंगे और अच्छा-सा आपको एक रिवीज़न भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको बिना आंसर देखे हुए इसको पढ़ना है और आंसर को खुद ही सोचना है। तो ईमानदारी से इस चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा। 71 नंबर का, 72 का, 73 का, 74 का और ये 75 का। आपको आंसर पूरा देना है अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से और आंसर इसके नीचे तो दिए ही हुए हैं बट आपको कोशिश करना है कि इसको बिना देखे आपको आंसर देना है और आपकी मेंटालिटी को फ़ोकस करके इसको आंसर देना है पढ़ने के बाद। तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, अभी के लिए इतना ही।